हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 12 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर से मैं सही कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल जो हमने पढ़ा था, जो जिसमें मैं आपको सीधे सीधे बता दिया था, उसका आपको एग्जाम में उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कल के लेक्चर में जो फार्मूला निकल के आया था F = IBL sin थीटा, उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो चुंबकीय बल लगता है उसके लिए फार्मूला, साथ में एम्पियर, 1 एम्पियर का डिफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और कल के लेक्चर का PDF आप लोगों को मिल गया होगा कल ही के डेट में, यानी कल आपको मिल गया होगा। और आज के इस लेक्चर का भी PDF शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे। हेडिंग करने से पहले आप लोग एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि कोई अगर धारावाही चालक है, मान लीजिए यह आपका एक धारावाही चालक है, यह आपका धारावाही चालक है, तो इस धारावाही चालक में ध्यान देना सभी लोग, इस धारावाही चालक को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिए और इसमें I धारा प्रवाहित करें, तो क्या यह चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस धारावाही चालक पर बल लगता है? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। कल मैंने आपको बताया था इस धारावाही चालक पर बल लगता है। अरे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इस धारावाही चालक पर बल लगाता है। उस बल को हमने F बताया था, तो F = क्या होता है? वह QBB क्या होता है? QBB sin थीटा नहीं, ये तो गतिमान आवेश पर बल था। F = BIL, बिल साइन थीटा। देखिए बिल का इसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। आप लोग बिल के चक्कर में हमेशा ज़्यादा रहते हो। बिल मतलब आप टेलीफोन का बिल हो गया, आपके जो आपके घर में जो बिजली आती है उसकी बिल, तो बिल साइन थीटा से आप लोग याद रख सकते हैं। यानी किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तो इस पर एक बल लगता है। अगर उसमें I धारा प्रवाहित करते हैं, तार की लंबाई L हो, तो BIL sin थीटा ये होता है। अगर मान लीजिए वहीं जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर कोई आवेशी चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो वहां पर भी एक बल लगता है। वह बल क्या होता है? अगर मान लीजिए वह V वेग से जाता है तो वह बल क्या होता है? QBB sin थीटा। यह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो समांतर, ये तो मैंने आपको रिवीजन के लिए बताया, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य चुंबकीय बल, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य चुंबकीय बल, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना सभी लोग, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर यूज की जाएंगी। अब भाई ये साइंटिस्ट लोग कम थोड़ी होते हैं, नया नया प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने देखा किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रख डाला तो वहाँ पे बल लगने लगा, फिर एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, वहाँ पर बल लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, दो तारों को एक साथ यहाँ पर इस तरह से किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख डाला और इसमें धारा प्रवाहित करवा दिया। तो उन्होंने देखा अगर इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो इन दोनों के बीच बल लगता है। उन्होंने यह देखा कि अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो इनके बीच जो बल लगता है यह आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। यानी दोनों एक दूसरे को पास आते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। वहीं पर अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो क्या होती है, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर धारा आपका इसमें ऊपर हो, इसमें नीचे हो, समान दिशा का मतलब दोनों में देखिए ऊपर हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण का बल का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है। तो उन्होंने दो पॉइंट देखा। पहला पॉइंट ये क्या देखा उन्होंने, पहला पॉइंट उन्होंने यह देखा कि अगर धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं और दोनों में धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों के बीच में अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण बल लगता है, अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन सर मुझे बताओ ये बल कितना होता है? आपने बता दिया बल लगता है, बल कितना होता है ये भी तो आपको जानना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा। साइंस के स्टूडेंट हो आप सभी लोग, सभी चीज़ों को आपको पहचानना जरूरी है। उसने ये बता दिया इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लगता है, ये तो आप लोग भी देखकर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो देखकर? अरे दो तार आप देख लीजिए हाई टेंशन वाला, वो तो दूरी ज़्यादा होती नहीं, दोनों आपस में जाकर सट जाते, दोनों समान दिशा में जाता है तो वो तो दूरी ज़्यादा होती है। तो दो तार अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती तो यहाँ पर कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। और अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती तो कौन सा बल लगता है?
प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण का मतलब तो समझ रहे हो आप सभी लोग। प्रतिकर्षण मतलब ये दोनों आपस में दूर दूर जाने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है, दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है। अरे सही है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है इस बल का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई उसके समीप कोई अन्य दूसरा चालक तार रख दिया जाए तो दोनों के बीच एक बल कार्य करने लगते हैं। यह बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित होता है तो आकर्षण बल होता है, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वो कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। क्या मुझे इसे लिखना पड़ेगा, लिख डालते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के कारण चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई अन्य चालक तार, आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जो मैं लिख रहा हूं। यदि कोई अन्य चालक तार, देखिए सबसे पहले इसमें हमने धारा प्रवाहित किया था तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। अब इसके पास कोई अन्य चालक तार लेकर आते हैं तो क्या होता है, तो उस पर एक बल अनुभव करता है। अब ये जो बल होता है यह बल दो प्रकार का होता है। अगर धारा जो है आपका धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में हो रही है तो ये बल कौन सा होता है, आकर्षण होता है। अगर यही धारा विपरीत दिशा में हो रही है तो ये कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये सभी चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर धारा समान दिशा में हो रही है तो आकर्षण होता है, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो धारा प्रवाहित करने में जो बल उत्पन्न होता है इस बल का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए उसको जान लेते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। हमने क्या माना, हमने यह माना कि एक धारावाही चालक तार है आपका एक धारावाही चालक तार है। ये क्या आपका ये जो है धारावाही चालक तार है ये, ठीक है। ये इसमें आपका धारा प्रवाहित कर रहे हो आप लोग। जब धारा इसमें प्रवाहित करते हो, जब इसमें आप लोग धारा प्रवाहित करते हो तो क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। तो आपको मालूम है इसमें अगर मान लीजिए आई धारा प्रवाहित की जा रही है, इस तार की लंबाई यल है, इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है, तार की लंबाई क्या है, यल है, इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है, तार की लंबाई यल है। तो इस तार के कारण ये आपका यल, ये आपका पहला तार है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसी तार को हमने रखा था, इस तार की में आई धारा प्रवाहित कर रही है और इसका लंबाई कितना है, लंबाई यल है। तो जरा बताना इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जरा बताना सभी लोग। इस तार से मान लीजिए ये आर दूरी पर रखा गया दूसरा तार है, तो इस तार से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा मान, आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जरा बताना सभी लोग। क्या होगा, B1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, μ0/2π I/r, यही होगा ना। आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यही होता है ना। अरे मैं बताया था आपको, कोई लंबा सीधा धारावाही चालक तार है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अरे एम्पियर के परपीथी नियम में भी बताया था मैंने, और गॉस उसमें जो पहला वाला बायोसेट के नियम में भी बताया था मैंने, साइन थीटा के यहाँ 90 रखकर, ठीक है। तो μ0/2π I/r ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये अगर इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पर, अरे यार आप लोग पीछे का भी पढ़ा करो, रिवीजन किया करो तभी तो समझ में आएगा, भूल जा रहे हो आप लोग, हाँ। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें क्या करते हैं, अब कल ही के लेक्चर में आप लोग जाने थे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे कोई धारा रख दिया जाए, कोई चालक तार रख दिया जाए, अगर उसमें आई धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उस चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, I
बी यल साइन थीटा। अब इस तार में जो है, इस तार में जो है आपकी जो धारा थी, इस तार में जो है मान लेते हैं इस तार में आपका I2 धारा प्रोवाइड की जा रही है और इस तार की लंबाई क्या है, L2 है लंबाई, इस तार की लंबाई L2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 और ये बी आपका ये होगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो यही उत्पन्न हो रहा है इस तार के कारण। बात समझना, इसी तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ये बी है, तो बी का मान यहाँ पे रखेंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब चूंकि देखिए I2 होगा क्योंकि इस तार की बात हो रही है, I2 B का मान रखेंगे, B अभी रहने देते हैं L2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब F का मान हो जाएगा L2 I2 μ0 अपान 2 पाई I1। देखिए यहाँ पर चूंकि इसमें I1 धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I1 करेंगे तो अच्छा आएगा, I1 अपान R L2 साइन थीटा, ठीक है, L2 साइन थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, L2 साइन थीटा ये हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान, ये I1 I2 हो जाएगा, I1 और I2 देखा, इसको हम μ0 से लिखते हैं, μ0 अपान 2 पाई I1 I2 देखिए I1 I2 अपान R L2 साइन थीटा ये हो रहा है। अब देखिए ये आपका बल लगता है इन दोनों के बीच, इस फार्मूले को आपको याद रखना है और इसी फार्मूले से अभी हम आपको 1 एम्पियर की परिभाषा बताने जा रहा हूं। चलिए इसे नोट कीजिए सभी लोग, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पूछता है, तो एकांक लंबाई पर बल निकालते हैं। एकांक लंबाई पर बल क्या होगा, अब इस L2 का लाकर यहाँ पे भाग दे देंगे, तो F अपान L2 इज इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R साइन थीटा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया सभी को। हमने क्या आपको बताया कि अगर कोई चालक तार हमने यहाँ पे रखा है, तो इस चालक तार में I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो I1 जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई अन्य चालक तार हम लोग रखते हैं तो इन चालक तारों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। अब देखिए बात यह है कि वह बल आकर्षण होता है कब, जब ये धारा सेम दिशा में प्रवाहित होते हैं। अगर प्रतिकर्षण होता है जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, उस बल का मान आपका ये होता है क्या, μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R L2 साइन थीटा होता है। L2 किसकी लंबाई है, इसकी लंबाई, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ये आपको मैं बताया, सबसे पहले आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे इस वायर 1 के कारण। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई I1 अपान R। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे रखेंगे B के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा I2 μ0 अपान 2 पाई I1 अपान R L2 साइन थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब हमने क्या किया, यहाँ पर L2 जो है इसको रहने दिया, ये μ0 अपान इसको आगे पीछे कर दिया, तो μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। यहाँ पे एकांक लंबाई की बात करें तो ये L2 की यहाँ पर भाग हो जाएगा, μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R साइन थीटा, ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा। अरे बोलो सभी को समझ में आया। अब ध्यान देना, 1 एम्पियर की परिभाषा आप लिखिए, 1 एम्पियर। ये सभी चीजें मैं रब कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि नोट्स में टाइपिंग वाला नोट्स दूंगा तो उसमें क्या है कि आपको चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। ये ऐसा अगर आपको मिलेगा तो आप कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी लोग ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्या, 1 एम्पियर की परिभाषा जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। 1 एम्पियर का डिफिनेशन यहाँ से ही आप लोग लिखते हैं। 1 एम्पियर का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर का डिफिनेशन ध्यान देना सभी लोग। 1 एम्पियर का डिफिनेशन, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर पूछता है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा।
1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। F इक्वल टू क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है, F इक्वल टू वाला क्या है, μ0/2 पाई I1 I2 अपान R यल साइन थीटा, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। यल साइन थीटा, यल साइन थीटा, यल साइन थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें माना। यहाँ पे हमने माना कि ये इनके दोनों तारों के बीच में, ये दो तार थे जो इनके तार के बीच में जो है एकांक लंबाई है, मतलब R इज इक्वल टू 1 है, R इज इक्वल टू 1 है। और इन दोनों तारों की लंबाई भी, यानी लंबाई भी आपका 1 मीटर है, 1 एकांक मीटर है। ठीक है, लंबाई भी 1 है और इन दोनों तारों के बीच जो है 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर की दूरी है और 1 मीटर की तार भी है। और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I1 I2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/1 ये हो जाएगा। यानी इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बचता है तो इसको हम निगलेक्ट मार सकते हैं। इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, 2 पाई, इनके बीच लगने वाला यह बल होता है। आपको मालूम है μ0/2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 10⁷, 2 इंटू, आपको मालूम है कि μ0, देखिए इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, अपान 2 करेंगे, 2 पाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷। ये बल लगता है, ये बल लगता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों वायर के बीच में यह बल लगता है। तो यहाँ से अगर 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे तो यही सभी चीज़ें लिख देंगे जो चीज़ें आपने किया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 1 एम्पियर किसे कहते हैं, देखिए एकांक लंबाई, यानी 1 मीटर लंबाई के तार में जिनके बीच दूसरी तार के बीच की दूरी 1 मीटर हो, यानी 1 मीटर लंबाई तार हो और 1 ही मीटर दो तारों के मध्य की दूरी भी हो। ठीक है, तो उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है वह बल होता है आपका 2 इंटू 10⁻⁷, यदि उन दोनों तारों के मध्य 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर की वह विद्युत धारा है जो निर्वात में या फिर वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे दो सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रत्येक तार पर प्रति मीटर 2 इंटू 10⁻⁷ का बल, न्यूटन का बल आरोपित करता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो निर्वात में रखे, निर्वात में, कहाँ पे, निर्वात में या फिर वायु में रखे, वायु में रखे दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालक जिनके मध्य कितनी दूरी हो, 1 मीटर की दूरी हो, मीटर की दूरी हो, जिनके मध्य 1 मीटर की दूरी हो, उन पर प्रति एकांक लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है। यह आपको लिखना पड़ेगा। ये 1 न्यूटन की परिभाषा है। 1 एम्पियर की वह धारा होती है जो एकांक लंबाई, जो दो समांतर धारावाही चालक है जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, उन पे प्रति एकांक लंबाई पर 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करे, यदि दोनों तार कहाँ पे रखे हों, निर्वात में रखे हों, यदि दोनों तार निर्वात में रखे हों। देखिए ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला, इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल बनते हैं। मैक्सिमम बार ये आपका डेरिवेशन पूछा जाता है जो हमने करा है, उससे भी ज़्यादा बार छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आपसे यह डिफिनीशन पूछ लेता है। तो ये सभी चीज़ें थी आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से। और सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ में मैं 2-3 क्वेश्चन भी दिया हूँ, उसको कर लेना सभी लोग, ठीक है। उसे कर लेना, है ना, टेलीग्राम पर और अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी से, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
लेक्चर देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।